Hello, am I audible to everyone? Hello, good evening to all of you. Good evening. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये सब डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हम लोग पहले इन जनरल फंक्शन देखे थे, उसके बाद फिर हम लोग ने रियल वैल्यूड फंक्शन में आए थे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? वो रियल वैल्यूड फंक्शन में भी कौन से फंक्शन हमारे पास जो कि वन वेरिएबल का होना चाहिए। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो इसे हम लोग कहते हैं अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि जो इमेज है वो हमारे पास एक रियल आ रहा है, और रियल एक फील्ड है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्केलर वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये अपने पास एक स्केलर वैल्यूड या रियल वैल्यूड फंक्शन है, और यहाँ पे सिर्फ एक r यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल, अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, और वो भी कितने वेरिएबल का? एक वेरिएबल का। और इसको सिंपल हम लोग क्या लिखते हैं? अगर डोमेन का एलिमेंट मेरा x है और को डोमेन का एलिमेंट y है, तो y जो भी होगा वो x का कुछ इमेज होने वाला है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू इमेज ऑफ x। तो हम लोग इसको सिंपल कैसे लिखते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही अपने पास y आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अपने पास फंक्शन हो गया, और फंक्शन का इन जनरल डेफिनेशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए हमारे पास कोडोमेन में। तो वो डेफिनेशन अपने पास फंक्शन का। लेकिन अब अगर मैं जैसे कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं r से लेके r तक, और मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरीके से 1/x, तो हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करते हैं? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो अगर इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन कैलकुलेट करना है, तो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा? DOD। कोई बताएगा इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा? जीरो को छोड़ के, मतलब r माइनस सिंगलटन जीरो। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या हो गया कि जो ये जो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो r के किन पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो r में से जीरो पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर r में से अगर मैं जीरो को निकाल दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे अगर एक फंक्शन डिफाइन करूं मैं r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा? हम्म r प्लस जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है, r प्लस और जीरो भी आ जाएगा इसमें। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितने भी नॉन निगेटिव वैल्यू, सिंगलटन जीरो, जीरो पे भी डिफाइन होता है ना, आर पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है और उसके साथ साथ जीरो पे भी, या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखते हैं, एक तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, और सेकंड क्या याद रखते हैं कि रूट के अंदर कभी भी अपने पास माइनस नहीं आना चाहिए। अब इसी को अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या आएगा?
डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर का देखूंगा। रूट के अंदर सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे 0 to इंफिनिटी। अब उसके बाद ये रूट एक्स कहाँ, 1/√x कहाँ पे डिफाइन होगा, जहां पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, और ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जीरो भी इस पॉइंट के अंदर नहीं आएगा, तो 0 to इंफिनिटी क्या होगा, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा। इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन r-0। क्यों, साइन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, साइन तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। और 1/x को कहाँ प्रॉब्लम है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो g ऑफ x चाहे जो भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए साइन डिफाइन होता है, लेकिन जो g ऑफ x है अपने पास 1/x, ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब x की वैल्यू नॉन जीरो। तो देयरफॉर इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या आ जाएगा, r-सिंगलटन जीरो। अब r प्लस, सही है ये। किसको लगता है सही है ये r प्लस, बोलो किसको लगता है सही है, किसको लगता है रॉन्ग है, बोलो फटाफट। रूट साइन एक्स को हर एक r पॉजिटिव के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। पक्का, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है फिर बता। हेलो, इनकरेक्ट है ना। ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कब डिफाइन होगा, जब g ऑफ x क्या होना चाहिए ना, दैट इज साइन x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब साइन x पॉजिटिव कब होता है, क्या सारे r पॉजिटिव के लिए अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूं, तो क्या साइन x मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। कहाँ तक आएगा, 0 2 पाई से लेके 3 पाई, यूनियन 3 पाई से लेके 0 से पाई हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। समझ में आ रहा है सबको ये। तो ये इतने ही पे इंटरवल होगा, बस इतना ही थोड़ी ना आएगा, ये भी तो आएगा। मतलब x के निगेटिव होने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइन x के निगेटिव होने से प्रॉब्लम है ना, कि x के निगेटिव होने से प्रॉब्लम है। अगर मैं x को पाई पुट कर दूं, तो क्या इसको रूट को कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसको।
मैं x को अगर -3π/2 पुट कर दूं तब इसको कोई प्रॉब्लम है क्यों? माइनस क्यों बनेगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, ऑड फंक्शन है ना। ये समझ में आया ना, ग्राफ बना दिए, 0 से पाई तक निगेटिव है और 0 to -π, उसके बाद फिर पॉजिटिव आएगा फिर। तो मतलब इसके x को प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम कहाँ है? साइन एक्स के नेगेटिव होने से। अब अपने को ये चेक करना है कि साइन एक्स नेगेटिव कब होगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, इन पॉइंट को मैं अगर रिमूव कर दूं तो उन सारे पॉइंट पे क्या होगा? मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर है सबको ये? अब कोई भी एक ब्रांच बताओ। हाँ, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा जिसपे ये डिफाइन होगा? -π/2 से π/2, -π/2 से लेके 0 तो निगेटिव आएगा ना। ग्राफ पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला सबका ग्राफ, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उन सबका ग्राफ पता होना चाहिए। tan x का ग्राफ कैसे आता है? तो प्रिंसिपल ब्रांच मतलब इतना ही देंगे, कहीं पे भी वन वन फंक्शन इतना ही ले लेते हैं, -π/2 से लेके π/2 तक। बट इस पे तो निगेटिव आएगा ना ये, तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? ये 0 से लेके π/2 तक, क्योंकि मैं इस पे π/2 भी नहीं पुट कर सकता, π/2 पे भी डिफाइन नहीं होगा ये। तो 0 से लेके π/2 तक, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ऐसे आगे कंटिन्यू चलेंगे और लेफ्ट में भी कंटिन्यू चलेंगे। क्लियर है सबको? हम्म। ये अपने को पॉजिटिव चाहिए ना tan x, तो tan x पॉजिटिव कब है? अगर मैं ये प्रिंसिपल लूँ -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये तो निगेटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव कब आएगा? जब 0 से लेके π/2 तक ये वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब मैं 0 से π/2 की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करूं, tan x मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और tan x पॉजिटिव है इसका मतलब रूट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ये भी पुट करूंगा तब भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं -π/2 से लेके 0 पुट करूं या π/2 से लेके पाई पुट करूं, तब उस पॉइंट पे फंक्शन निगेटिव आएगा, तो हम लोग इसको रूट वाले फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है सबको ये? हम्म। इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा? हम्म। रियल नंबर आएगा पूरा, किसी भी पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम है? 1/g(x), इसको प्रॉब्लम कब होगा? इफ g(x) इज इक्वल टू 0। ये इसको x से प्रॉब्लम नहीं होता, इसको जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो g(x) 0 होगा, दैट इज e(x) इज इक्वल टू 0, दैट इज, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन, या फिर e(x) कभी 0 होता ही नहीं। e(x) कभी 0 होता है? होगा जब x
जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और x टेंस टू इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। अब ये कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हर रियल नंबर पे इसको कोई दिक्कत, तो इसका पूरा डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। क्लियर है सबको ये? तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए दो चीज जरूरत पड़ती है। एक तो ये डिनोमिनेटर याद रखना है, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे कोई अगर g ऑफ x है तो g ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब नॉन निगेटिव होना चाहिए। अब इसके बाद जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर उसके डोमेन और रेंज के बारे में पता है तो हम लोग किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है वो सब पता होना चाहिए, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, ये एक लीनियर ग्राफ है तो इसका क्या होगा, ये सिंपल अपने पास ये आ गया। ऐसे अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये ऐसे चले जाएगा। जब मैं एक्स क्यूब करूंगा तो ये थोड़ा और बेंड हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये नीचे भी आएगी। जब एक्स एस टू 4 करेंगे तो ये थोड़ा और बेंड होगा और ये ऐसे आएगा। एक्स एस टू 5 करेंगे फिर ऐसे, काम करते इसी में पूरा नहीं काम देते। ये अपने पास हो गया y इज इक्वल टू एक्स। जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स क्यूब करेंगे तो फिर ऐसे ही ये अपने पास आ गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स टू 4 करेंगे तो ये फिर से ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स टू 5 करेंगे तो ये, समझ में आ रहा है सबको। तो ऑड के लिए ये पूरी वैल्यू लेता है, लेकिन जब हम लोग इवन करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स टू 4 हो, एक्स टू 6, ये कभी निगेटिव तो होगा नहीं। तो राइट साइड के लिए भी सेम वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड के लिए भी सेम वैल्यू होगा। चाहे मैं इस पे 1 पुट करूं या -1 पुट करूं, आंसर सेम होगा। या फिर कोई भी a पुट करूं या -a पुट करूं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब जो इमेज a पे आएगा वही इमेज -a पे आएगा। तो जो इमेज इसकी a पे होगी वही सेम इमेज इसकी -a पे होगी। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास हो गया सबसे पहले पॉलिनोमियल का। अब इसके बाद जैसे अगर ये तो सिंपल बी एक्स प्लस, अपना क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसका ग्राफ निकालना तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम लोग जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे एक तो उससे निकाल सकते हैं कि कब मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, एक तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, और इसके कितने रूट होंगे, कितने बार ये कट करेगा, कितने पास के पास मैक्सिमा मिनिमा होंगे, तो उसका यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन करके। बट ये स्टैंडर्ड अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले हो गया पैराबोला टाइप का ग्राफ, एक्स स्क्वायर एक्स टू 4 एक्स टू 6 और जितने भी ऑड पावर वाले हैं। उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब का ग्राफ पता होना चाहिए। और साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ सिर्फ ग्राफ नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि किस डोमेन पे फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 होगा। क्योंकि एक बार वो डोमेन पता चल गया, जिस डोमेन पे 1 1 ऑन 2 है, उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स फंक्शन भी निकालते हैं। जैसे मैं अगर साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा मेरा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम अपने पास 1, मिनिमम 1। तो अगर मैं ये डोमेन ले लूं तो ये मेरे पास 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं कहां से कहां तक,
माइनस π/2 से लेके तो s इज 1/(2) होगा। नहीं, मुझे 1/(2) डिफाइन कर लो, वो तो पूरा डोमेन इसका रियल नंबर ही है, हर डोमेन पे डिफाइन हो रहा है ना ये। अब है ना, ठीक है, ये भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत 1/1 में इसको कुछ प्रॉब्लम है? हर पॉइंट पे एक ही इमेज आ रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक, और इसका इमेज क्या है, -1 से लेके 1 तक, रेंज इसका -1 से लेके 1 तक, और हर एक के लिए इसका प्री इमेज भी है। तो इसका मतलब ये 1/(2) हो गया। अब अगर ये 1/(2) हो गया तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं ना। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा जी, वो कहां से कहां तक होगा, -1 1 से लेके -π/2 π/2 तक। तो अगर मुझे ये डिफाइन करना हो तो ये मेरा -1 से लेके 1 तक होगा, और जो इसका इमेज होगा वो -π/2 से लेके +π/2 तक। ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर f इन्वर्टिबल मैप है तो उसका इनवर्स भी इन्वर्टिबल, मतलब वो भी 1/(2) होता है। कुछ इस तरीके से मैप बनेगा ये। तो ऐसे ही अगर अपने को sin x पता है तो अपने को उसका इनवर्स मैप भी पता होना चाहिए। और इनवर्स मैप का सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस डोमेन पे फंक्शन मेरा 1/(2) होगा, और उसका रेंज भी पता होना चाहिए। अगर ये r ले लेंगे तो फिर ऑन टू मैप नहीं होगा। इसके लिए इसको क्या लेना पड़ता है, -1 to 1, मतलब जो रेंज सेट है उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, कोडोमेन। ऑन टू का डेफिनेशन क्या था, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ द रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन और जो रेंज सेट है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। ऐसे ही अपने को cos x, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब मैप देते हैं, और इसमें डोमेन लिखा होता है कि मतलब 0 से पाई होगा, -0 से -π से पाई तक। तो किस डोमेन पे 1/1 होता है, किस डोमेन पे इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये सब पता होना चाहिए। जैसे sin x ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, अगर मैं -π/2 से लेके π/2 तक लूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग। ऐसे अगर डिक्रीजिंग करना रहेगा तो यहां पे भी तो डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको, π/2 से लेके 3π/2 तक, ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको। ये भी 1/1 मैप है कि नहीं? अगर मैं sin x को इस डोमेन पे डिफाइन करूं तो क्या ये फंक्शन 1/(2) है? बट यहाँ पे मैप कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस डोमेन पे मेरा इंक्रीजिंग था, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो sin x फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है ये सब पता होना चाहिए। अगर मान लो 0 से पाई बोले तो फिर ये बोलो। हाँ, क्या वो बोलो। क्यों लेकिन? कट करेगा ना इसको, 1 पे तो कट करेगा ना, हर पॉइंट को कट कर रहा है, क्यों? ठीक है, तो ये अपने पास 1/(1) और 2 दोनों है।
तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग एक ही ब्रांच ले सकते, कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। जब 0 से 2 पाई तक लेते हैं उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो किसी भी एक ब्रांच पे हम लोग चेक करते हैं 1 1 और 2। ये इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स में करते हैं। जैसे जब लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पे भी हम लोग ब्रांच देखते हैं कि किस ब्रांच पे वो 1 1 और 2 होगा, फिर जाके हम लोग उसका एक्सपोनेंशियल डिफाइन कर पाते हैं, उसका डेरिवेटिव इनवर्स वगैरह तक। क्लियर है सबको ये? तो साइन एक्स कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा ये सब पता होना चाहिए। अगर यही पूछे 0 से लेके पाए तक, तो ये यहां तक तो इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग होगा। अगर मुझे 0 से पाई डिफाइन करना है तब भी मैं 1 1 डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन तब मेरा रेंज क्या होगा? अगर इसी को मैं सपोज 0 से लेके पाई बाय 2 तक डिफाइन कर रहा हूँ तब भी ये 1 1 होगा। बस अपने को क्या करना है, 0 to 1 करना पड़ेगा। अब भी क्या है, ये साइन एक्स फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो 1 1 और 2 अभी भी रहेगा ये 0 से पाई बाय 2, और इसका इमेज क्या होगा 0 to 1। तो ये भी क्या है 1 1 on 2, और इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स मैप का जो को डोमेन बनेगा, सॉरी डोमेन, वो मेरे पास 0 to 1 होगा, और इसका इमेज जो होगा वो 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। क्लियर है सबको ये? अब ये साइन एक्स हो गया। ऐसे हम लोग कॉस एक्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब कॉस एक्स का क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, तो ये अपने पास कुछ कॉस एक्स आ गए। तो इसमें अगर मुझे 1 1 ऑन 2 मैप डिफाइन करना है या इसका इनवर्स इनवर्स डिफाइन करना है, तो इसके इनवर्स का डोमेन क्या होगा? अगर मुझे एक इनवर्स फंक्शन g इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और g मैं डिफाइन कर रहा हूं कहां से, इमेज तो इसका फिक्स आएगा -1 to 1, डोमेन क्या होगा? किसी ने बोला था अभी 0 to 2 पाई। क्यों? जस्ट अपने को ये चेक करना है कहां पे वो 1 1 और 2 होगा, और उसकी इमेज जो होगी वो -1 से लेके 1 तक होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां तक जा रहा हूं, तो ये डोमेन क्या होगा, ये अपना 0 to पाई बाय 2, और ये अपने पास पाई बाय 2 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक ये 1 से लेके कहां तक जा रहा है, -1 तक। तो ये डोमेन पे मेरा फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, कि हर पॉइंट पे ये एक ही बार कट कर रहा है, और 0 से पाई के या फिर -1 से लेके 1 के बीच में मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, हर बार ग्राफ को वो कट कर रहा है। तो मतलब ऑन टू भी है और एक ही बार कट कर रहा है, इसके लिए 1 1 भी है। तो देयरफॉर हम लोग इसका इनवर्स मैप डिफाइन कर सकते हैं। तो जी अपने पास क्या होगा, कॉस इनवर्स, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन या फिर रेंज। तो कॉस एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा? अगर मैं इसके इंक्रीजिंग की बात करूं तो इंक्रीजिंग ये होगा -पाई से लेके 0 तक, और डिक्रीजिंग कब होगा, 0 से लेके पाई तक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कॉस एक्स कब डिक्रीजिंग होगा, तो 0 से लेके पाई तक। यही अगर पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 बोले तब भी ये 1 1 और 2 नहीं होगा, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन क्या था? डोमेन मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। साइन एक्स को हम लोग, ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे डिफाइन नहीं कर सकते, जिसपे साइन एक्स कॉस एक्स डिफाइन नहीं होता है? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स एवरीवेयर डिफाइन है, मतलब उसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। ऐसे टेन एक्स को मैं हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकता हूँ। किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते इसको? पाई बाय 2 का मल्टीपल ना।
पाई बाय 2 का मल्टीपल या ऑड मल्टीपल? अगर मैं ये लूंगा पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल, तब तो नहीं होगा ना, 2 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, पाई, और पाई पे ये डिफाइन होता है, तो ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होता, तो n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो जितने भी ऑड मल्टीपल है उस पर डिफाइन नहीं होगा। अब ये माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, उसके बाद पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, उसके बाद फिर 3 पाई बाय 2 पे, ऐसे 5 पाई बाय 2 पे, और इधर -3 पाई बाय 2 पे। तो अगर मुझे इसका इनवर्स डिफाइन करना है तो डोमेन क्या लेंगे हम लोग? अगर tan x फंक्शन का डोमेन डिफाइन करेंगे तो r में से किसको माइनस करना पड़ेगा अपने को? 2n-1 पाई बाय 2 इसका रेंज क्या होगा? पूरा r। ठीक है, तो पूरा इसका रेंज r आ जाएगा। अगर मैं इसको r टू r पे डिफाइन कर रहा हूं तो रेंज अलग से निकाल सकते हैं। तो इसका रेंज क्या आएगा? पूरा रियल नंबर। और डोमेन क्या आएंगे? ये कभी भी ना जब डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं तो फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, हम लोग बाद में निकालते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो अगर इसका डोमेन पूछेंगे तो r में से -2n-1 पाई बाय 2, और जब इसका रेंज बोलेंगे तो रेंज इज इक्वल टू पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है तो फिर इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिसपे वो 1 ऑन 2 हो। तो फिर मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा कहां से कहां तक, -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, और रेंज पूरा इसका रियल नंबर आएगा। क्या इस पे मेरा tan x f ऑफ x इज इक्वल टू tan x 1 ऑन 2 है? हम्म, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको? इस इंटरवल के हर पॉइंट पे ग्राफ को ये कम से कम एक बार कट कर रहे हैं, पूरे रियल लाइन पे, पूरा रियल लाइन पे। मैं कोई भी एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ग्राफ को एटलीस्ट एक बार कट कर रहा है। और इस डोमेन पे जब मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो कम से कम, सॉरी, एटमोस्ट कितने टाइम कट कर रहा है? एक टाइम। तो इससे क्या पता चला? 1 और एटलीस्ट 1 टाइम कट कर रहा है, इससे क्या पता चला अपने को? ऑन 2। बट ऑन 2 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? पूरा कोडोमेन चेक करते हैं, मतलब r। और 1 के लिए क्या चेक करते हैं? -पाई बाय 2। ये जो लाइन है ना, नहीं तो कोई क्या करेगा, इसे पूरा ड्रॉ करने लगेगा। अपना डोमेन सिर्फ इतना ही है, तो अपने को सिर्फ कितना ड्रॉ करना है? -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। और कोडोमेन के लिए, ऑन 2 के लिए कहां पे ड्रॉ करना है? पूरे r पे ड्रॉ करना है। समझ में आया सबको ये? तो ये तो अपने पास हो गया 3 स्टैंडर्ड फंक्शन, sin x, cos x और tan x। अब एक बार sin x, cos x, tan x हो गया तो बाकी 3 भी निकाल सकते हैं। sin x का रेसिप्रोकल हो जाता है अपने पास cos x। sin x का रेंज क्या है? -1 से लेके 1 तक। तो cos x x का रेंज क्या होगा? cos x का डोमेन और रेंज क्या होगा? बोलो फटाफट। cos x फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, और रेंज ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स एक्स, इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन साइन एक्स।
तो अब ये एक रैशनल फंक्शन है, इसका मतलब इसको उसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है जिस पॉइंट पे x 0 होगा, उससे उसको दिक्कत नहीं है, जिस पॉइंट पे sin x 0 होगा। तो इसको प्रॉब्लम है जब sin x 0 होगा, यानी कि इसको तब प्रॉब्लम है जब sin x 0 होगा, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई। तो मतलब अगर मैं पूरे रियल में से n पाई को हटा दूं तब ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाएगा। तो अगर इसका डोमेन क्या होगा cos x का, तो डोमेन तो अपने पास आ गया r माइनस n पाई, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, तो cos x का मुझे रेंज निकालना है, तो मैं sin x का रेंज निकाल देता हूँ। sin x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक। तो cos x का अपने को रेंज निकालना है, तो cos x का रेंज क्या होगा, इससे तो नहीं आएगा डायरेक्ट, वो तो आएगा बट इससे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, ठीक है, वो ग्राफ से ही निकाल देते हैं। तो जब हम लोग cos x का ग्राफ निकालते हैं तो ये अपने पास sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से था ना, तो cos x का ग्राफ क्या होगा, ये cos x का ग्राफ है ना। तो अगर मैं इसको रफ कर दूं पूरा, तो ये अपने पास किसका ग्राफ आ गया, cos x का ग्राफ हो गया। क्लियर है सबको ये, sin 0 होगा तो cos x कितना हो जाएगा, 1/0, और 1/0 कितना होता है, प्लस इंफिनिटी। sin π/2 कितना होगा, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ऐसे उसके बाद जब हम लोग फिर से जब पाई पे जाएंगे तो पाई पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, sin पाई 0, तो 1/0 कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलते जाएगा। क्लियर है सबको ये, तो ये अपने पास कुछ cos x का ग्राफ है। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, ये मेरा रेंज नहीं है, इसको छोड़ के सारे इसके रेंज में आ जाते हैं। मतलब अगर मैं -1 से लेके 1 तक को हटा दूं r में से, तो ये पूरा रेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको, ऐसे हर एक फंक्शन का निकाल सकते हैं हम लोग।